ये मंच हमारे संत गुरुओं का है और उन्हीं की बात को हम लोग सुनने भी आए हैं। लेकिन बड़प्पा ने हमारे संचालक महोदय को कि हमें यहाँ बुलाया, तो मैं आपके सामने कुछ जो भी बात रखूंगा अपने हिसाब से, क्योंकि मैं ये दावा नहीं करता हूं कि मैं पूरी बात उस तरह से कह पाऊंगा जो संत गुरुओं की बात है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मैं उस पर अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एक बीजक में एक शब्द है, उसके जरिए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। बीजक में एक जो शब्द है, उसके जो शब्द हैं, यह ब्रह्म भूत सकल जग खाया। मेरा अपना सोचना है कि इसका अर्थ है कि यह भ्रम है। क्या भ्रम है? कि भूत। अब यहां पर दो विचारधाराएं हैं, एक विवेकवादी विचारधारा और एक कल्पनावादी। हम उसको ब्रह्मवादी भी कह सकते हैं। तो अब विवेकवादी है तो उससे ये आशा की जा सकती कि जो हमारे संत पुरुषों ने, गुरुओं ने जो शब्द कहा है उसको हम विवेक के रूप में समझें, उस पर विवेक इस्तेमाल करें। और अगर हमने परंपरा के रूप में कर दिया तो कल्पनावादी हो जाएंगे, जिसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, दूसरे वर्ग को मिलेगा। दूसरे वर्ग का मतलब कल्पनावादी या भ्रम। तो यह है कि यह भ्रम, ये भ्रम है। क्या भ्रम है? कि भूत यानी कि भूत होता है। भूत मानी जो बीत गया। पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कि भूत मानी पास्ट, बीता हुआ। लेकिन हमारे लोगों में प्रचलित क्या किया गया कि भूत होता है, उसके इतने इतने बड़े दांत होते हैं, ऐसे सींग होते हैं और वो खा जाता है आदमी को, भूत आ जाएगा। ये भूत की कल्पना बताई गई। अब भूत का अगर हम शाब्दिक अर्थ करें तो भूत मानी पीछे जो बीत गई बातें वो। अब ये गड़बड़ कहां हो जाती है विवेक और उसमें, कि हम अगर विवेक से सोचे तो ये है कि जैसे भूत मानी पीछे वाली चीजें जो बीत गई। अब मान लीजिए कि सन 1980 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई, भूतकाल में। अब 1980 में पिताजी खत्म हो गए तो पिताजी की बातें खत्म हो गई। 1980 खत्म हो गया, पिताजी खत्म हो गए। अब जिंदगी में 1980 कभी नहीं आएगा। तो जब 1980 नहीं आएगा तो मेरे बाप भी नहीं आएंगे, क्योंकि तो मर गए। भूतकाल हो गई। तो जो भूतकाल हो गया, अब उसको हम नकली तौर पर, कि हमारे बगल में एक बहन बेटी का एक बच्चा बीमार हो गया, किसी ने कह दिया कि वो बगल में फलाने दादा रहते हैं ना, उनके ऊपर फलाने दादा है, वो आते हैं। अब वो वहां लेकर के बच्चे को झड़वाने फुकवाने पहुंचे। अब वो जो आते थे जिनके ऊपर, वो भी बैठ गए अपना पूरा वो बना करके, और थोड़ी देर करते रहे पूजा पाठ, इधर उधर ध्यान की बातें, और फिर एकदम अचानक बोले वो। लोगों ने कहा आ गए बब्बा आ गए। अब जैसे ही बब्बा आ गए, दो चार बार भाऊ किया तो बब्बा आ गए और लाइन में लग गए। कहां बताना भैया, मेरा बच्चा कब ठीक हो, मेरी भैंस खो गई, कहां गई, पानी बरसेगा कि नहीं, सब इसमें लग गए। अब किससे पूछ रहे? कि बब्बा से। और बब्बा कब मर गए थे? 1980 में। अब बब्बा 1980 में मर गए
अब 1980 कभी नहीं आएगा तो ये बब्बा कहां से आ गए? तो कबीर साहब कहते हैं ये भ्रम है क्या भूत पीछे बीता हुआ आज आ जाएगा। हमारे बब्बा 50 साल पहले मर गए थे, वो आज कैसे आ जाएंगे? तो ये भ्रम है। यह भ्रम भूत सकल जग खाया और जो मानने लगे वो सारा संसार तहस नहस हो गया। ये कल्पनावादी लोगों ने भर दिया कि सकल जग खाया, पूरे संसार की तहस नहस, हमारे लोगों का पूरा समाज बर्बाद हो गया। और जय जय पूजा, और इसमें जो विवेकवादी समझ से जिंदगी नहीं गुजारे या विवेकशील गुरुओं की बातों को नहीं माने और वो कल्पनावादी के बब्बा को पूजने लगे, नहीं बब्बा सच्चे हैं ना, तो वो सब के सब जहड़ा गए। गांव में कहते हैं कि मेरी फसल जहड़ा गई, यानी मतलब तहस नहस। तो जय जय पूजा तेई जहड़ाया। अब समझाते हुए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं अगली लाइन में कि भाई ये बब्बा है, बब्बा को हमने देखा और लोगों ने भी देखा, और जिस आदमी के ऊपर बब्बा आ गए हैं ना, तो उसमें न तो उस बब्बा के न अंड न पिंड न उसके प्राण और न उनका देह, देह तो दूसरे भैया का है जिसके ऊपर आए हैं, न उनके प्राण ये तो दूसरे के प्राण है, तो फिर तुम काय बब्बा कह रहे हो? तो अंड न पिंड न प्राण न देही और कोटि कोटि जीव कौतुक देही। कौतूहल बस, पता नहीं क्या क्या उसमें कहने, ये पीपरा वाले हैं, फलाने हैं, ये है वो है, कैसा कर देंगे। कौतूहल बस क्या क्या चीज। अंड न पिंड न प्राण न देही कोटि कोटि जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी कीनी छेवा। अब बब्बा हमारे नहीं है, लेकिन बब्बा के नाम तक चटक रही चीज जिसकी, उसको तुम चढ़ा रहे, वो मांग रहा नहीं तुम्हारा बच्चा जो भी ठीक हो जाए, बकरा चढ़ाओ, मुर्गा ले आओ। तो बकरी मुर्गी कीनी छेवा उन पर चढ़ा रहे हैं काट काट के। अगले जन्म यही अवसर लेवा, अगले जन्म यही अवसर लेंगे। यहाँ पर एक चीज मैं सब आप लोगों को क्लियर कर दूं, जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि अगले जन्म में ये बकरी मुर्गी अवसर लेंगे। इसका मतलब तो अगला जन्म होता है, अगर अगला जन्म होता है तभी तो वो लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे महापुरुष हमारे बीच में, जो हम लोगों के बीच में रहे हैं, हम लोग उनके साथ काम किए हैं, मानवर काशीराम साहब, उन्होंने हम लोगों को बताया कि बाबा साहब का जो पूरा रूप उन्होंने हमारे सामने रखा। अब बाबा साहब की जब बात पढ़ी तो बाबा साहब ने एक जगह लिखा है कि मेरे तीन गुरु हैं, मेरे तीन गुरु हैं, एक गौतम बुद्ध और दूसरे कबीर और तीसरे महात्मा फुले। होशियारी से अगर हम समझे इसका, बहुत अच्छी जानकारी आपको दे रहेगा। अगर हम इसको समझदारी से लें कि आखिर बाबा साहब ने ये चीज क्यों कही, हम तो ये चीज मैं समझता, आप लोग कोई अदरवाइज न लें, लेकिन बहुत जगह मैंने सुना है अच्छा वो कबीर पंथी है, नहीं तो हम तो बुद्ध बनते हैं, क्या बुद्ध बनते हैं तो कबीर पंथ, मतलब इनमें भी हमने कहीं कहीं वो देखा है, मतभेद कर लेते हैं। लेकिन बाबा साहब जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये मेरे तीन गुरु हैं। अब तीन गुरु कैसे? इसमें इशारा क्या है? हम लोग आमने सामने नहीं समझ पाते हैं, इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, लेकिन उन महापुरुष ने तीन युगों को बांध दिया। गौतम बुद्ध ने जो विवेकवादी, यानी नाम तो उनका सिद्धार्थ था ना, लेकिन बुद्ध हम अपने तरीके से कहें कि बुद्धिवादी थे, रेशनलिस्ट मूवमेंट के आदमी थे कि हर चीज को इसलिए मानो कि तुम्हें खरी लग रही है कि नहीं,
तो ये विवेक के आधार पर उन्होंने ये बात को रखा। तो गौतम बुद्ध ने जो बात बताई, समय काल परिस्थितियों के बाद 1-1.5 साल बाद परंपराओं के आधार पे उसमें ज्ञान थोड़ा फीका पड़ने लगा, परंपराएं जुड़ गई। हमारा विवेकवादी आदमी न होने के कारण उसमें तमाम कचरा भी इकट्ठा हो गया। कचरा कब इकट्ठा होता है? जब पानी का बहाव रुक जाता है, हम और अपने विवेक से सोचना बंद कर देते हैं। हमारे बहुत सारे लोग हैं, अरे यार क्या सोचना है, परंपरा चल जाएगी, उसी को चलते जाए, तो वहां कचरा इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ही 1,500 साल में कचरा इकट्ठा हो गया। तो मध्यकाल जब आया तो उसमें कबीर, रविदास, दादू, नानक, चीपा, चोखा मेला, धन्ना जाट, नामदेव महाराज, ऐसे महापुरुष आए और उस कचरे को साफ करने में लग गए। और गौतम बुद्ध की वो विवेकवादी विचारधारा को लेकर के फिर आ गए तो एक लाइन फिर बढ़ गई, वो है मध्यकाल संत परंपरा की। तो कबीर साहब को लिए हम इसलिए मानते हैं। अब कबीर साहब को बाबा साहब ने इसलिए माना और आगे चल के कि कबीर साहब के बाद में आधुनिक काल आया, इसमें जो कचरा बीच में पैदा हो गया, तो आधुनिक काल में उसी को महात्मा फुले ने आगे बढ़ाया, तो कचरा फिर साफ हुआ। तो मान्यवर वो बाबा साहब ने इन 3 युगों को एक साथ बांध दिया। और बांधने का मतलब है कि जो बात गौतम बुद्ध ने कही थी उसको अपने विवेक से समझो। आज की परिस्थितियों में वो अगर थोड़े कम समझ में आए तो मध्यकाल में क्या परिस्थितियां हो गई, तो कबीर साहब की डिक्शनरी को पलटो, और कबीर साहब के बाद में कुछ गड़बड़ हो गया है तो आधुनिक युग में महात्मा फुले, साहूजी महाराज, बाबा साहब की डिक्शनरी को पलटो। तो इस तरीके से ये विचारधारा सब एक है। इसे ये बाबा साहब ने कहा ये हमारे 3 गुरु हैं, और उसी को हमारे बीच में मनवर काशीराम साहब ने बता दिया ये। तो ये संदर्भ जो मैं कह रहा हूं वो इसलिए कि इस लाइन का अर्थ थोड़ा हिला देगा कि आगल जन्म में यही अवसर लेवा। जब गौतम बुद्ध के सामने प्रश्न किया भगवान, आत्मा, परमात्मा, तो वो ये अव्यक्त कहकर के चुप रह गए। कुछ भगवान, आत्मा, परमात्मा है ही नहीं, हम तो वैज्ञानिक चीज कर रहे हैं ना, तो काय को इस चक्कर में पड़े। तो इसलिए विवेक की बात जब उन्होंने की, तो जब इस लाइन का अर्थ है कि आगल जन्म वही अवसर लेगा, कि अगले जन्म में आओगे तो ये अवसर लेंगे कौन? बकरा, मुर्गा। अरे उस चीज की तरफ जाओ ही नहीं। बात यह अगले जन्म, जब संसार परिवर्तनशील है, हर जन्म में अगले परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन जो हो रहा है तो ये आज जो है वो कल का परसों जिस जगह पर हो, जैसे मैं यहां बैठा हूं, मान लीजिए 12:30 पे, और थोड़ी हमको नींद आ गई और 12:31 पे नीचे गिर गया और सर में चोट लग गई, मैं बेहोश हो गया, तो लोग कहेंगे कि 12:30 का तक का जो जन्म था वो आपका होश वाला था, और 12:31 लोग कहेंगे तो पागल हो गया। तो क्षण परिवर्तन हो रहा है, तो एक क्षण में दूसरा जन्म और उसके बाद दूसरे क्षण में दूसरा, तो ये चीज अगले जन्म में परिवर्तन होती रहती है। तो इसको हम लोग समझें, तो इसका मतलब हम दोनों को मिला के महापुरुषों को ये कर सकते हैं कि अगले आज जो हम करेंगे, जिसको कर्म की बात करते हैं, आज हो हम जो गलत चीज करेंगे, आज जो हम काम गलत करेंगे, अगर हम तनिक में किसी बच्चे को डांट दें, हर किसी को गाली देने लगे, मारपीट कर दें, तो अगले क्षण होगा तो हो सकता है उसका असर मेरे बच्चों पे पड़ जाए, क्योंकि मेरी आदत बन जाएगी, तो गाली गलौज अपने बच्चे के सामने करने लगेंगे, फिर परिवार के सामने, तो अगला जन्म यही हमारा हो जाएगा कि वो सारा का सारा हमारा धूमिल हो जाएगा। छोटी छोटी चीज पे हमें कुछ हो गया है, लेकिन आदत पड़ गई हमारी क्या कि थोड़ा कष्ट, गए ओझा के पास, उन्होंने कहा नहीं एक बकरा चढ़ा दो, तो फिर मैं बकरा को लेकर पहुंच गया, कभी मुर्गा को लेके, ये हरदम चलता रहेगा तो आपका सब कुछ नहीं होगा। अंत में निर्णय के तौर पर कवि साहब कहते हैं कि कहे कबीर सुनहु नर लोई,
कबीर साहब कहते हैं कि एक नर यानी लोगों और महिलाओं, सुना हो नर लोई, लोई मानी बहन बेटियां, भतुआ के पूजले भतुआ होई। अगर आप भूत को पूजोगे तो पहले होता था, बब्बा होता था। अरे पुरानी बात छोड़ो और ये भी मत सोचो कि फलाने नहीं कहा। अरे पुरानी चीज नई नई चीजें आ गई। अब हम कहें कि ये मोबाइल है, 30 साल पहले हम और आप जो थे पुराने लोग, उनके जमाने में चला ही चला था मोबाइल, और उसको मोबाइल किसी ने ले लिया तो लोग हमारी गाली देते थे, यार इस आदमी को क्या जरूरत पड़ गई, इसकी कौन सी फैक्ट्री चल रही जो मोबाइल ये कर रहा है, गाली देते थे। और अगर उसी आदमी ने अपने बच्चों को मोबाइल दिला दिया तो क्या कहते, यार इसको अपने बच्चों को बिगाड़ेगा। और अगर अपनी बेटी को मोबाइल दिलवा दिया तो घर वाले पिताजी और वो भी गाली देने लगे, तू क्या कर रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही। यानी मोबाइल दिलाना पाप माना जाता था, गलत मानते थे। और आज के तिथि में हर आदमी चाहता, हर माँ चाहती है और बाप चाहता कि मेरे बच्चे को, बच्ची को सबको मोबाइल। क्यों? अरे ऑनलाइन क्लास चलते नहीं दिलाओगे तो फेल हो जाएगा। तो आज की जरूरत कुछ हो गई, वो परिवर्तनशील है। उस समय का विवेक कुछ कहता था, आज कुछ कहता है। तो नई परिस्थितियों में आप अपना निर्णय लो। अगर भूत को पूजोगे 1980 को, 1990 को, तो वो अब कभी नहीं आने वाली है। तो भतुआ के पूजले भतुआ होई, भूत में चले जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। शायद